स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड दे फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें पहले तो लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और फिर उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। देखो, इसका पार्ट 1 है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथ्स की क्विज होती है, उसमें 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब ये बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है ना, वो 4 ज़्यादा है लड़कों से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान लिया, एक्स है। एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को क्या मान लिया हमने, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी गई है ना, अब हम उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इक्वेशन देखो क्या कह रहा है ये, कि टोटल स्टूडेंट्स बोल रहा है कितने हैं, 10। यानी कि या तो वो क्लास में गर्ल्स होंगे या बॉयज़, यानी कि x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा 10। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, इक्वेशन 1। और क्या बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जो गर्ल्स है ना वो 4 मोर देन है बॉयज़ से। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये होगी। अब हम अगर इनके अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से एक्स वाई, तो अगर एक्स की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो वाई की चेंज हो जाएगी। ऐसे ही इसमें करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं हम। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्स को 5 ले लेती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स को मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे 5 है, तो वाई भी क्या हो जाएगा 5। और अगर मैं एक्स को 6 ले लेती हूँ तो वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है। और जैसे देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर मैं x को 6 ले लेती हूँ, यहाँ पे 6 ले लेती हूँ, तो y क्या आ जाएगा 10, y 10। और अगर मैं x को 4 ले लेती हूँ तो y क्या हो जाएगा 8। ये आ गया हमारे। अब हमें इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्या पॉइंट्स है हमारे, देखो यहीं पे कर लेते हैं। को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को। जैसे यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ तक वैल्यू जा रही है। जैसे 10 पे जा रही है तो हम 2 के अगर पॉइंट्स लेंगे तो हम आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये एक्स एक्सिस पे ले लिए, और ऐसे ही वाई एक्सिस पे ले लेंगे हम 2, 4, 6, 8 और 10। देखो हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू 10 है, ठीक है, इसलिए हम 10 तक ले लेते हैं। यहाँ पे 0 है, -2, -4, -6, ये y नेगेटिव है। यहाँ पे -2, -4, -6, -8 एंड ये x की नेगेटिव वैल्यू है। अब देखो हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे पॉइंट्स है, देखो 5, 5 है, एक तो हमारे पास पॉइंट है 5, 5, ठीक है, 5, 5, और एक है 6, 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट हैं। पहले हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है। देखो 5, 5, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, ये यहाँ पे मिलेंगे, ये मिल गया हमें 5, 5। नेक्स्ट है 6, 4। जब x तो 6 हो और y 4 हो, वो यहाँ पे होगा 6, 4। ये पॉइंट्स मिल गए। अब हमें यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ होगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमने रिप्रेजेंट कर लिए। अब नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट में क्या है, 6, 10, x 10 है और y x 6 है और y 10 है, और 4 और 8। अब इनको रिप्रेजेंट करना है। देखो 6 और यहाँ पे 10, ये आ गया हमारा 6, 10, 4 और 8, यहाँ पे 4 है, 8 यहाँ पे है, 4 और 8। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी कौन सी इक्वेशन की लाइन होगी, इक्वेशन सेकंड, जो क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2।
पार्ट 2 देखते हैं। ये हमने कर लिया पार्ट 1। अब पार्ट 2 में देखो क्या कहता है। देखो पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में क्या कह रहा है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost इतनी। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल जाएगी और सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। अब हमें इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले देखो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या है, लेट कर लिया हमने x है, एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट हमने क्या मान ली, y। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अब हम इक्वेशन बनाएंगे। ये क्या हो जाएगी, यहाँ से 5x + 7y = 50 हो जाएगा। 5x + 7y = 50 और इसका नाम रख देंगे इक्वेशन 1। सेकंड क्या है हमारी, 7 पेंसिल हैं और 5 पेन है, कितने देते हैं, 46 रुपीज़ हो जाते हैं। यानी कि सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7x + 5y = 46। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है दोनों की। जैसे देखो x y करते हैं, ऐसे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ, x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ, 5 × 3 + 7 × y = 50। ये हो गया 15 + 7y = 50। 7y = 50 में से 15 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 और 3 7y, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, y की वैल्यू क्या आ गई, 5। फिर हम अगर नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, अगर मैं y को 0 पुट कर लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं y को 0 पुट कर लेती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5x = 50। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10। x की वैल्यू क्या आ गई, 10। ऐसे हमने इसको सोल्व कर लिया। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखो x y इनकी डिफरेंट वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर मैं x को 3 पुट कर लेती हूँ यहाँ पे भी, तो 7 × 3 + 5y = 46। 21 + 5y = 46। 5y = 46 में से 21 माइनस हो जाएंगे, ये आ गया 4 और 2, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 1 गया 5, 5 आएगा यहाँ पे। 5y के इक्वल चल रहा है, y = आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, अगर x 3 है तो y क्या आ जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू को कुछ भी पुट कर सकते हो आप इसमें। अगर मैं x को यहाँ पे 8 पुट कर लेती हूँ, 8 पुट कर लिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 8 + 5y = 46। ये आ गया 56 + 5y = 46। 5y = -10 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इन पॉइंट्स को। देखो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, फर्स्ट इक्वेशन से हमें पॉइंट्स मिल गए 3 5 एंड 10 0। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या पॉइंट्स मिल गए, 3 5 एंड 8 -2। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हमें इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। देखो ये मैंने बना लिया ग्राफ। ये x एक्सिस है, ऊपर क्या होगा y एक्सिस, और इधर x नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा y नेगेटिव। अब हम इन्हें शो करते हैं। देखो अगर मैं 1 का गैप लेती हूँ तो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और 2 के गैप से भी हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू तो -2 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 10 है। यानी कि हमें 2 से 10 तक लेके जाना है, वहाँ पे ग्राफ उसके बीच का ग्राफ है। ठीक है, अगर मैं 2 सिंबल ले लेती हूँ, 2 हमारी यूनिट ले लेती हूँ, 2 4 6 8 10 12। ऐसे ही y की ले लेती हूँ 2
4, 6, 8, 10 और 12। यहाँ पे क्या है 0। अब देखो -2, -4, -6, -8 और -10। ऐसे ही x की -2, -4, -6, -8, -10। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो पहला पॉइंट हमारा क्या है 3 और 5 है, यानी कि x की वैल्यू तो 3 है, 3 यहाँ पे है, और y की वैल्यू क्या है हमारी 5, यानी कि यहाँ पे हमें 3 और 5 मिल गया। नेक्स्ट क्या है 10 और 0, इसका मतलब x तो हमारा 10 है और y 0 है। y 0 कहाँ पे होता है x एक्सिस पे होता है, तो यहाँ पे पॉइंट है 10, 0। अब इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। ये आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। इक्वेशन क्या थी 5x + 7y = 50। ये इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट देखते हैं। 3, 5 पॉइंट है, एक तो यही पॉइंट है, एक तो यही पॉइंट है। देखो मार्कर चेंज कर लेते हैं, उससे हम फिर पजल नहीं होंगे। देखो एक तो यही पॉइंट है इस इक्वेशन का भी, और एक है 8 और -2, यानी कि x की वैल्यू तो 8 है और y की -2 है। यहाँ पे मिलेगा हमें 8 और -2। ठीक है, अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया। क्या हमारी सेकंड इक्वेशन 7x + 5y = 46। ये हमारी इस इक्वेशन का ग्राफ है। इस प्रकार से हमें करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है ये, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, हमें रेशो दी गई हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसाइड है। ठीक है, हमें ये बताना है। देखो 3 टाइप्स के हैं होते हैं। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, जो आपस में कट करती हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और एक होती है पैरेलल लाइन, जो कभी ज्वाइन नहीं करती है। कौन सी लाइन होगी, ये हमारी पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, और एक होती है कोइंसाइड, जो एक के ऊपर एक हो जाती है। देखो ये इसके ऊपर से मैं ले आई, तो ये कोइंसाइड है। कौन सी है ये, कोइंसिडेंट। अब हमें ये बताना है जो गिवन सिचुएशंस, ये इक्वेशंस हैं, इनसे हमें किस टाइप्स की लाइन मिलेंगी जब हम ग्राफ बनाएंगे। जैसे देखो इसमें, देखो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, इसमें क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। अगर हमें इसमें पूछा जाएगा तो ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अब हमें ऐसे ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इनसे बताना है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसी लाइन आएगी, और हमें डायरेक्ट बताना है कंपेयर करके। देखो ये रेशो है ना, ऐसे कंपेयर करनी है। अब देखो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस टाइप की इक्वेशन के लिए कौन सी लाइन होती है, और उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, और वो कंसिस्टेंट होती है या नहीं होती है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो लेट्स सी। देखो अब मैं आपको कंडीशन बताऊंगी और उसका एग्जांपल दूंगी, और फिर ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट होगा। इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया है ना, तो हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसके सॉल्यूशन और कंसिस्ट बताएंगे, और कंसिस्ट है या अनकंसिस्ट है। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं कहूँ कि एग्जांपल है, एग्जांपल लिख लेते हैं। एक उसकी कंडीशन देखेंगे कि किस कंडीशन में होंगे ये, और फिर उस कंडीशन में उसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, अब देखो मैंने ले लिया एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। देखो जैसे x + 2y + 3 = 0। एक इक्वेशन तो हमें ये गिवन है, और एक है 2x + 3y - 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन देखो, जो a1 है, A1/A2 है, नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें जो A1 होता है ये x का कोफिशिएंट होता है, और A2 इस दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट होता है। ये B1 है और ये B2 है, और ये C1 है और ये C2 है। ठीक है, अब हमें यहाँ से कंपेयर किया कि देखो
A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2, क्योंकि देखो यहाँ से A1/A2 क्या आएगा हमारा 1/2 और B1/B2 क्या है 2/3, तो ये तो इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, जब ये नॉट इक्वल है तो क्या होगा देखते हैं। जब नॉट इक्वल होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी ग्राफ में। अब आप डायरेक्ट किसी भी दो इक्वेशन को देख के ये बता दोगे कि कैसी लाइंस ड्रॉ होंगी ग्राफ पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मैंने अब यहाँ पे एग्जांपल लिया था तो हमने कंडीशन देखी थी कि ये कंडीशन है तो ये लाइन मिलेगी, हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि ऐसे कट करेंगे आपस में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइप देखेंगे कि किस टाइप की मिलेगी हमें। अगर मैं 2x + 3y + 7 = 0 ले लेती हूँ और 4x + 6y + 8 = 0 है, तो इस कंडीशन में देखो A1/A2 = B1/B2 तो है, क्योंकि देखो ये भी 1/2 हो जाएगा, 2/4 1/2 हो जाएगा और 3/6 भी 1/2 हो जाएगा, बट ये क्या है 7/8 है, तो नॉट इक्वल टू किसके है C1/C2 के है। तो यहाँ पे क्या होगा पैरेलल लाइन होंगी। कौन सी लाइन होंगी यहाँ पे पैरेलल लाइंस मिलेंगी, जो लाइंस कभी भी ज्वाइन नहीं करती अपने आप को, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, हमें यहाँ पे ये लाइंस मिलेंगी, ठीक है। अब आप एग्जांपल के थ्रू डायरेक्ट समझ जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे 1/2 लेकिन यहाँ पे 7/8 मिल रहा है, इसलिए ये नॉट इक्वल है। अब थर्ड एग्जांपल देखो, अगर थर्ड एग्जांपल में देखो 3x + 5y - 3 = 0 और 9x + 15y - 9 = 0। एक मैंने ये एग्जांपल ले लिया। अब इसमें देखो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के, क्योंकि देखो 3/9 = 5/15 = -3/-9। अगर हम इन्हें कैंसिल करेंगे तो हमें 1/3 पॉजिटिव ये मिलेगा, ठीक है, जब हम सोल्व करते हैं तब। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि 1/3 मिल रहा है तीनों टर्म से, इसका मतलब हमें यहाँ पे कौन सी लाइंस मिलेंगी कोइंसिडेंट, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी कि दोनों एक जैसे सॉल्यूशन मिलेंगे हमें यहाँ से, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो क्या बताना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। अब रेशियो कंपेयर करनी है, जैसे दो इक्वेशन गिवन है, इनसे ऐसे A1 A2 देख के हमें डायरेक्ट ये बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। अब देखते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट देखो, अब आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसमें कौन सी लाइन्स होंगी, पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग है। लेट्स सी, फर्स्ट पार्ट है जैसे 5x - 4y + 8 = 0 और नेक्स्ट है 7x + 6y - 9 = 0। अब हम यहाँ पे A1 A2 को, B1 B2 को और C1 C2 को कंपेयर करेंगे। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये कोइंसिडेंट हो जाएंगे, नहीं तो अगर फर्स्ट इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएंगे। अब देखो फर्स्ट देखते हैं, 5/7 हो गया, नेक्स्ट है -4/6 और नेक्स्ट है 8/-9। अब यहाँ पे तो कोई भी इक्वल नहीं है, देखो ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ना तो A1 A2 इक्वल है, ना B1 B2 C1 C2 के इक्वल है। तो यहाँ से कौन सी लाइन आ जाएंगी हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ऐसे करने हमें कंपेयर करनी है, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिल गई। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हमें कैसी लाइंस मिलती हैं। पार्ट 2, 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे, जैसे 19/18 9/18 क्या इक्वल है 3/6 के और क्या इक्वल है 12/24 के। अब हमें ये देखना, देखो ये भी 1/2 है, फर्स्ट टर्म 1/2 है और ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। इसका मतलब अब ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये कौन सी हैं कोइंसिडेंट लाइंस हैं।
हमें यहाँ से कौन सी लाइन्स मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी, क्योंकि देखो यहाँ से A1/A2 B1/B2 इक्वल आ रहा है और C1/C2 ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगे हमें, पार्ट 2 में कोइंसिडेंट मिलेंगे। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। ऐसे ही थर्ड पार्ट कंपेयर करना है। कंपेयर करने से हमें ये पता लग जाएगा कि इक्वल है या नहीं है, और फिर धीरे धीरे तो आप इसे डायरेक्ट भी बता देंगे आफ्टर प्रैक्टिस। जैसे देखो पार्ट 3 है 6x - 3y + 10 = 0 है, और 2x - y + 9 = 0 है। यह आ गया 6/2 -3 - 1 क्या इक्वल है 10/9 के। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है। अब देखो अगर हम फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो ये 3 है और ये भी 3 है, बट ये क्या है 10/9 है, इसका मतलब ये तो नॉट इक्वल है। और फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 के और नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। ये किसकी कंडीशन होती है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। तो यहाँ से हमें पैरेलल लाइन्स मिलेंगी, ऐसे बताना हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज। अब इसमें क्या करना है, रेशो को कंपेयर करके ये बताना है कि पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि लाइंस बतानी थी कि ग्राफ कैसा बनेगा। अब इसके देखो इसके लिए क्या होगा, जैसे मैंने उसके एग्जाम्पल दिए थे ना, ऐसे ही इसके हैं एग्जाम्पल लेंगे और फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, कंडीशन देखेंगे कि कंडीशन क्या है, और फिर उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ये है या नहीं है। वही एग्जांपल से भी कर सकते हैं हम, जैसे x + 2y + 3 = 0 और एक इक्वेशन है 2x + 3y - 5 = 0। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या आ गई, A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2। यहाँ से इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी और कैसा मिलेगा यहाँ पे कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2x + 3y + 7 = 0, 4x + 6y + 8 = 0 है। यहाँ पे देखो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। तो यहाँ से हमें कैसा मिलेगा, इन मिलेगा, इनकंसिस्टेंट मिलेगा। और नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे देखो 3x + 5y - 3 = 0 और 9x + 15y - 9 = 0। यहाँ पे A1/A2 इक्वल था, B1/B2 इक्वल है और C1/C2 इक्वल है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, कंसिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और कोइंसिडेंट लाइन होंगी तब हमें कंसिस्टेंट मिलेगा, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और कोइंसिडेंट मिलेंगी तो हमें क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा। और अगर पैरेलल लाइन होंगी ना तो हमें क्या मिलेगा, इनकंसिस्टेंट। ये हमने देख लिया कि डायरेक्ट अब हम बता देंगे कि इसके कैसे होंगे, कंसिस्ट होगा या इनकंसिस्ट होगा। ठीक है, बस पैरेलल पे क्या होगा, इनकंसिस्ट होगा। अब देखते हैं गिवन इक्वेशन से फाइंड करते हैं। देखो पार्ट 1 में है, जैसे 3x + 2y = 5, एक इक्वेशन तो ये, और नेक्स्ट है 2x - 3y = 7। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, जैसे 3/2 क्या इक्वल है 2/-3 के, क्या इक्वल है 5/7 के। तो ये तो तीनों नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमें क्या देती हैं, कोंसिस्टेंट। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फिर इक्वेशन में, पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, कोंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, यहाँ पे तीनों अगर नॉट इक्वल हैं तो हमें क्या मिलेगा, कोंसिस्टेंट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में अगर 2x - 3y = 8 है
और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। देखो यहाँ पे हो गया 2/4। और नेक्स्ट है -3/-6 और नेक्स्ट है 8/9। अगर हम इन्हें देखेंगे तो ये हो गया 1/2, ये भी 1/2 है और ये 8/9 है। इसका मतलब A1/A2 B1/B2 तो इक्वल है, बट C1/C2 नॉट इक्वल है। तो यहाँ से क्या मिलेंगे हमें, इनकंसिस्ट हो जाएगा, ये अनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कंपेयर करके हम डायरेक्ट बता देंगे। अब देखो नेक्स्ट है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब हमें यहाँ पे कंपेयर करनी है कि 3/2/9 क्या इक्वल है 5/3/10 के और क्या इक्वल है 7/14 के। ठीक है, ये तो आ गया 3 अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे तो ये तो हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 × 3 × 10 इज इक्वल टू 7/14। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हो गया 1/3 पे जाएगा 6 और ये 2 पे जाएगा और ये क्या हो गया 1/2। अब ये तो नॉट इक्वल है, इसमें ये तो नॉट इक्वल है। अब देखो यहाँ पे देखो जो -10y है ना, यानी कि इसके -10 था, ये यहाँ पे भी माइनस है बाहर और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये भी नॉट इक्वल है। इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा यहाँ से भी। अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में करना है, पार्ट 4 में और पार्ट 5 में। जैसे देखते हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। इसके साथ देखते हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -25। माइनस का ध्यान रखना है साथ में। यहाँ से आ जाएगा 5/-10 क्या इक्वल है -3/6 के और क्या इक्वल है -11/22। अब हम इन्हें कैंसिल आउट करके देखते हैं, -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। इसका मतलब तीनों सेम है तो हमें कंसिस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे आ गया 4/3/2 क्या इक्वल है 2/3 के और क्या इक्वल है 8/12 के। ये आ गया, सोल्व करेंगे तो 4/6 2/3 और 8/12। अब हम इसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे, ये हो जाएगा 2/3, ये पहले से ही 2/3 है और ये भी 2/3 है। इसका मतलब इसमें भी तीनों सेम है तो ये कंसिस्टेंट होगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा। ऐसे हमने इसके 5 पार्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।